नमस्कार, मैं हूं दीप्ति जायसवाल। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं उनके जवाब दे रही हूं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मिल जाए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करें। संदीप विश्वकर्मा का सवाल है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए क्या योगग्राम में डॉक्टर नहीं देखते? तो नहीं, योगग्राम में डॉक्टर नहीं देखते, लेकिन आप योगपीठ जा सकते हैं। योगग्राम में चेकअप करवाने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है सोनी का, कोरोना रिपोर्ट टेस्ट कराने के दिन के बाद या रिजल्ट के दिन से कैलकुलेट करेंगे? वहां 72 आवर्स का कोरोना रिपोर्ट। तो कोरोना टेस्ट जब कराते उस समय से आपको समय काउंट करना है। अगला सवाल है बीरेंद्र शर्मा का, क्या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी पूरी तरह से सही हो जाता है योगग्राम में? बहुत लोगों से सुनी हूँ कि उनका सही हो चुका है। तो वहाँ सही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे थेरेपी दी जाती है जिससे पेट की पूरी सफाई होती है। तो हो सकता है कि क्रॉनिक प्रॉब्लम जो आपका है कॉन्स्टिपेशन का, वो आपका ठीक हो सकता है। अगला सवाल रमेश कुमार का है कि मैंने अपना अलग और मम्मी का अलग रजिस्ट्रेशन कराया है और दोनों एक साथ एक ही खर्चे पे जाना चाहते हैं, एक रूम में ही रहना चाहती हूँ, क्या अब फिर से रजिस्ट्रेशन कराऊं? तो आप देख लीजिए, दो अलग अलग आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप योगग्राम में मेल कीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे और एक ही रूम में आप दोनों रह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप 2 रूम बुक करें, 2 रूम का खर्चा करें, ऐसा नहीं। आप एक रूम में दोनों रह सकते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप योगग्राम की ईमेल आईडी पे आप मेल कर लीजिए, क्योंकि उधर से कंफर्मेशन आएगा तो फिर वहां जाकर के आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल है नमिता डे का, गिलोय लेके आई हूँ, गिलोय को उबाल करके लेना है या इसका पीस बना के खा सकते हैं? पीस बना के खा सकते हैं। तो देखिए, अगर गिलोय को आप पानी में उबालते हैं तो ये गिलोय का काढ़ा हो जाता है, और आप गिलोय को मिक्सी में पीस करके उसका जूस भी बना करके ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी क्वांटिटी का, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज नहीं लेना है। एक इंसान के लिए इतने साइज का जो डंडा आता है फ्रेश गिलोय का सफिशियंट है, कोई नुकसान नहीं। आप इसको रोज ले सकते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो आप इसको उबाल करके भी ले सकते हैं काढ़े के रूप में, और आप इसका जूस बना करके भी सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, इससे आपको फायदा ही करेगा। अगला सवाल है राजेंद्र कौर का, मैम गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, एसिडिटी भी बहुत होती है, मैंने बहुत खा चुकी हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, प्लीज मैम आप कुछ बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि गैस एसिडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुकी 14-15 साल से, लेकिन पिछले 4 महीने में 1 सेकेंड के लिए भी गैस प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे नहीं रही है। मैंने कोई दवाई नहीं लिया है गैस एसिडिटी के लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसके लिए आपको कोई दवाई लेने का जरूरत नहीं है। बस आप अपने दिनचर्या को सही कर लीजिए, दिनचर्या को सही कर लीजिए। इसका वीडियो मैंने बनाया है, आपको दिनचर्या के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा, उसे आप फॉलो कीजिए। 4 महीने से मुझे 1 सेकेंड के लिए भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रही है। और आप मेरे पहले की स्टार्टिंग के वीडियो देखिए, उसमें जो मेरा हेल्थ था, जो मैं दिखती थी, और आप अब की वीडियो देख लीजिए जो मैं दिखती हूँ, आपको काफी फर्क पड़ेगा। आपको दिखेगा कि हाँ, पहले मैं कितनी बीमार दिखती, अब मैं कितनी ठीक दिखती, एकदम स्वस्थ आपको नजर आऊंगी। तो गैस एसिडिटी के लिए आपको अलग से कुछ भी दवाई खाने की जरूरत नहीं। आप अपनी दिनचर्या सही कर लीजिए, आप योगा कीजिए, एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा आपको रोज योगा करना है। डिटॉक्स ड्रिंक आपको लेना है, डिटॉक्स ड्रिंक लेने से टॉक्सिन निकल जाती है। और खाना को अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए। खाना आपको अच्छे से कैसे डाइजेस्ट होगा, इसके लिए भी मैंने सही दिनचर्या में बहुत सारे टिप्स बताए हुए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो आपको कभी भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या, किसी को भी नहीं होगी। लेकिन आपको अपना इस बात पे ख्याल रखना है कि आप जो खा रहे हो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए। कितना खाते हैं, कब खाते हैं, ये मायने नहीं रखता। क्या खाते हैं ये भी मायने नहीं रखता। आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो, ये मायने रखता। अगर ऐसा आप कर लेती हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई बीमारी भी होगी तो आप देखेंगे कि आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए पहला ध्यान हर इंसान को रखना चाहिए कि वो जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए। अगला अभिनव द्विवेदी का है, मेरा बेटा 2 वर्ष का है, क्या वो अपनी माँ जो कि इलाज के लिए जाना चाहती है उसके साथ जा सकता है? तो ऐसा है कि मैं जब जाने की सोच रही थी नवंबर में, मैं गई भी हूँ योगग्राम। तो उस वक्त मेरी बेटी 2 साल से भी कम उम्र की थी उस टाइम पे।
या लगभग 2 साल की हो चुकी थी। तो योग्राम के रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चे अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने फोन किया वहां पे योग्राम पे कि मुझे अपनी बेटी के साथ ही आना है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मैं बेटी को घर पे छोड़ नहीं सकती, उसको देखने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मेरी हालत उस समय बहुत खराब थी। तो उधर से उन्होंने अलाउ कर दिया। और जब मैं योग्राम गई तो वहां पे मैंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे को देखा। मैंने बहुत सारे बच्चों को वहां पे देखा है, छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन योग्राम के रूल में बच्चे अलाउ नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चे को योग्राम लेके जाना चाहते हैं तो आप योग्राम में मेल कीजिए, उनसे परमिशन लीजिए और वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे। और ज्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है कि वो आपको अलाउ कर देंगे, अगर वो ये देखेंगे कि आपकी वाइफ को ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है और वो बच्चे को घर पे नहीं छोड़ सकते, तो वो अलाउ शायद वो कर दे। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, लेकिन उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट बच्चे के साथ योग्राम मत लेके जाइए बच्चे को, तो आप पहले मेल कर लीजिए, परमिशन ले लीजिए, और आपको परमिशन मिल भी सकता है। 99% ऐसा चांसेस है। अगला सवाल है प्रकाश प्रसाद का, योग्राम में इलाज किस रिपोर्ट के आधार पर होता है? मरीज का पुराना रिपोर्ट या न्यू जांच होता है? तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पे आपको लेटेस्ट रिपोर्ट मांगा जाता है, यानी उस समय का लेटेस्ट रिपोर्ट ही मांगते हैं। और वो यानी कि आप प्रेजेंट में आपकी स्थिति क्या है ये डॉक्टर वहां के जानना चाहते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि वो आपको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। बुलाना रहता है तो लॉगिन पासवर्ड देते हैं। तो आप मतलब ऐसा नहीं हो कि 6 महीना, साल भर पुराना रिपोर्ट अटैच करके आप भेजें, तो हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन आपका क्या है, हो सकता है आपका कंडीशन और ज्यादा खराब हो, ऐसा वो सोच करके वो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप न्यू रिपोर्ट ही अटैच कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करते। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल है दिलीप भेज का, अगर किसी को कोविड निकल गया तो बुकिंग पैसा का क्या होगा? ये हर किसी के मन में आता है, ये मेरे मन में भी आया था। तो अब मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं किसी से साथ जा रही थी तो उनका कोविड पॉजिटिव हो गया। तो ऐसा डिसीजन लग रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए लास्ट मोमेंट में। ऐसा मतलब गाड़ी के लिए आप तो जानते हैं 72 घंटे का फासला होता है कोविड रिपोर्ट का। तो जब मैं गाड़ी कर रही थी, मतलब गाड़ी में सामान रख चुकी थी योग्राम जाने के लिए, उस वक्त मेल चेक की तो पता चला मेरे साथ जो जा रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव है। तो एट ए टाइम मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे जाना है नहीं जाना है, करना क्या करना है, पैसे का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन पैसा जो मैंने पेमेंट किया उसका क्या होगा। तो मेल करती तो मेल आने में बहुत टाइम लगता, तो इसलिए मैंने कॉल किया था। उस समय कॉल वो सबका उठाते भी थे। मैंने 6-7 बार योग्राम में कॉल किया, हर बार कॉल उठाते। अभी ये कमेंट भी बहुत लोगों को आता है कि कॉल करते वो नहीं उठाते, और ये मैंने खुद एहसास भी किया कि इधर मैंने कुछ कॉल किया था तो वो नहीं उठा रहे थे, लेकिन पहले सारे कॉल उठाते। तो मैंने योग्राम में बात किया था तो वो कह रहे थे कि ठीक है आप अपना कोविड रिपोर्ट आप मेल कीजिए, उसके बाद वो देखते कि आपके पैसे का वो क्या करते। हो सकता है कि आपका डेट आगे बढ़ा देते, पैसा काटते नहीं काटते, कितना काटते, लेकिन आपको अपना कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप पॉजिटिव है, आपको मेल करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो यकीनन वो आपको इंटर करने नहीं देंगे योग्राम, यानी कि आपका योग्राम में इलाज नहीं होगा उस डेट को जिस डेट का बुकिंग किए थे। तो आप योग्राम में मेल कीजिए और वहां पे दिखाइए कि हाँ आप कोविड पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव आपका रिजल्ट आता है तो फिर वो देखिए क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस आपको करना है। क्योंकि ये जो रूल है कोविड रूल, ये पहले नहीं था, ये तो जब से कोविड आया है तब से ये रूल आया है। इसके बारे में खुलकर योग्राम कभी कुछ कहता नहीं है कि कोई पॉजिटिव हो जाता है तो क्या करना है। ऐसा योग्राम में मुझे कोई रूल दिखाने की, पॉजिटिव आने के बाद पैसे का क्या होता है। तो आपको मेल करना रहता है, मेल में आपको रिपोर्ट शो करना रहता है कि हाँ आप कोविड पॉजिटिव है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपके साथ क्या करेंगे, आपके सारे पैसे रिफंड कर देंगे या फिर डेट आगे बढ़ाएंगे बिना पैसे डिडक्ट किए हुए। तो आपको योग्राम में मेल करना पड़ेगा। अगला सवाल राहुल रहाते का है, मैम अटेंडेंट को भी आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है क्या? तो आपके साथ चाहे पेशेंट के साथ पेशेंट ही जाए, मतलब 2 पेशेंट जाए या पेशेंट के साथ अटेंडेंट जाए, लेकिन जो भी
योग्राम जाते हैं तो उसका अपना आईडी प्रूफ तो देना ही होगा, देना भी चाहिए। तो मैं जिसके साथ जा रही थी तो उनको वो भी अपने साथ आधार कार्ड वो लेके जा रही थी, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, अटेंडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो जब पेशेंट रजिस्ट्रेशन कराता है तो उस समय वो अपना आधार कार्ड वो देता है, अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ वो उस वक्त देता है। लेकिन अटेंडेंट का चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई डिटेल नहीं होती है, तो उस टाइम पे अटेंडेंट को अपना कोई भी आईडी प्रूफ नहीं देना पड़ता है, लेकिन योग्राम में आईडी प्रूफ देना रहता है। रानू गौर का योग्राम में एटीएम है क्या? तो योग्राम में एटीएम है। जब आप एंट्री करते हो तो मेन गेट के पास ही एटीएम है, वहां से आप कैश पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि योग्राम में आपको कैश पैसे की जरूरत हो, क्योंकि नया जो मेडिसिन होता है उसके लिए कैश पेमेंट ही करना पड़ता है, कार्ड पेमेंट नहीं होता है। अगर आपको भी मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है या कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। और लाइक तो आप जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। नमस्कार।